है। दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। भारत की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो गई है और भारत अपनी मीशत पे बहुत इंटेलिजेंटली कन्विंसिंगली काम कर रहा है। अब शायद आने वाले वक्त में डॉलर में और इंडियन करेंसी में ज़्यादा फ़र्क ना रहे। तकरीबन 15 से ज़ायद ममालिक में भारतीय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि पावर लूम्स बंद हो रही हैं, एक बड़ा हिस्सा उनका बंद हो चुका है, पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये सारे जानवर हैं, मेरे इर्द गिर्द जो ये पाकिस्तानी है ये जानवर हैं, मैं इन्हें इंसान समझता ही नहीं। आपके टोटल रिजर्व $3.5 अरब के हैं, डूब मरने का मकाम है, उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी। और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे। तो इस वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तान के एंकर बात कर रहे हैं कि यार भारत की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, हम चाहें तो उनको क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में बात हो रही है भारतीय करेंसी जो कि लगभग 18 देशों के द्वारा एक्सेप्ट की जा चुकी है, मतलब भारत उनके साथ इंडियन रुपीज़ में व्यापार कर सकता है और कई देशों में भारतीय करेंसी में इंडियन शॉपिंग भी कर रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ। इस चीज़ के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। आइसोलेट करके रखा हुआ खुद को, हर किसी से हमारी लड़ाई है। अगर हम बात करें दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, चौथी बड़ी इकोनॉमी की, जो कि इस वक्त जर्मनी है, तो ट्विटर पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। और अगर बात की जाए कि इस वीडियो में क्या है, तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। डॉलर, पाउंड और यूरो के अलावा चौथी करेंसी INR शो की जा रही है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो मीका सिंह कतर गए थे, दोहा गए थे, वहां पर भी उन्होंने INR में शॉपिंग की, खाना पीना वगैरह खाया। कतर ने INR को एक्सेप्ट किया, इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया। अगर हम बात करें दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, चौथी बड़ी इकोनॉमी की, जो कि इस वक्त जर्मनी है, तो जर्मनी भी इंडिया के साथ INR में ट्रेड कर रहा है। उसके बरक्स अगर हम PKR की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी की बात करें, तो पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन जवाल का शिकार होती जा रही है। पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर का रेट बढ़ता चला जा रहा है, 300 को लगभग टच करने वाला है पाकिस्तान में डॉलर का रेट। तो क्या वजूहत है इस वक्त INR मजबूती से दुनिया में अपने सिक्का मजबूत कर रहा है? और अगर PKR की बात करें तो हमें PKR की वैल्यू कहीं नजर नहीं आ रही है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ PKR में ट्रेड कर रहा हो। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, और तकरीबन 17-18 कंट्रीज का विजिट कर चुका हूँ। तो मैंने तो नहीं अभी तक देखा कि किसी कंट्री में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मिका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई होगा जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ली मुझे हो। एक बात बताएं। अच्छा चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि वो सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए उनकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। सर, अगर हम गल्फ रीजन्स की बात करते हैं ना, जिनमें से कतर भी आता है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जी, ऐसे ही है। फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तान में उनके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो किसी पाकिस्तानी को सजा देते हैं, वो किसी इंडियन को भी सजा देते हैं। तो हाउ कैन यू से सर कि वो लोग किसी एक सेलिब्रिटी के लिए जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज कर लेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दे विल चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन। एक और खबर, और वो खबर सिर्फ बहुत तेजी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सर, पहले आपका मैं स्टैंड चाहूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इट्स ए वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और $15 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम
जापान से खरीदते हैं उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद आप कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज विच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेजी से बढ़ रहा है, वो 2% थी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी, और वरना द यूएस हैज स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए वेपन पिछले 10 यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी इंडियन करेंसी के बारे में, और इंडियन करेंसी जिस तरीके से दुनिया के 18 देशों में अभी तक पहुँच चुकी है। और इंडिया सबसे पहले मुझे याद है जहाँ तक डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंडिया ने रशिया, मतलब बड़ी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इंडिया ने रशिया के साथ डील करी थी, क्योंकि रशिया पाबंदियाँ झेल रहा है यूएस की और डॉलर में व्यापार हो नहीं सकता, तो रशिया ने एक्सेप्ट किया इंडियन रुपीज़ में, जिसके बाद आप अब देख सकते हैं कि भारत की करेंसी किस तरीके से दुनिया के 18 देशों के द्वारा एक्सेप्ट की जा चुकी है। और भारत की करेंसी का हाल ही में आपने मिक्का सिंह का एक वीडियो देखा होगा जिसमें कतर में मिक्का सिंह इंडियन रुपीज़ में शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि काफ़ी एक अच्छा नज़ारा था, और उन्होंने प्राउड इंडियन बोला था और थैंक्स टू मोदी जी बोला था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों इंडियन करेंसी की वैल्यू अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बात कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के एंकर बात कर रहे हैं कि इंडियन करेंसी जो है वो इतना डोमिनेट कर रही है, आने वाले समय में डॉलर के मुकाबले खड़ी हो सकती है। अब ये अगर उनके मुंह में घी शक्कर अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से, साथ ही साथ आपने देखा पाकिस्तानी एंकर बात कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान देख रहा है इंडिया को एज अ मार्केट, और पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत किसके साथ किसी न किसी तरीके से व्यापार करो। भैया तुम्हारे हाथ में नहीं है भारत के साथ व्यापार करना, तुम्हारे हाथ में होता तो कर लेते। मेरे हिसाब से तो इंडिया को अब भारत को ये सोचना चाहिए पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए टेररिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए, टेररिज्म, और इनके पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानी बनाते भी क्या है, आप लॉजिकली सोचो तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं बनाते। अब इनके यहाँ का जो यूथ है वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान के बाहर देख रहा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो कितने जल्दी पाकिस्तान से बाहर निकले, इसमें उनका फ़ायदा है। पाकिस्तान में वो कोई अपना फ्यूचर देख ही नहीं रहे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़